उत्तर प्रदेश बरेली जनता संविधान बचाना चाहती है। संविधान बचाने को चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली में सपा सरकार बनने पर किसानों का कर्ज होगा माफ। दरअसल बरेली के देवचरा बाजार प्रांगण में आयोजित सपा की विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि अखिलेश यादव को सुनने को 1 लाख से अधिक संख्या का जनसैलाब उमड़ा। तो वहीं अखिलेश ने भाजपा पर तीखा निशाना साधते हुए भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तहसील आंवला में संबोधित की विशाल जनसभा में कहा कि सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वह किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। साथ ही अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने देश के उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। यह वह लोग थे जो सरकार के साथ थे। इनके ऊपर 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज था, किंतु किसानों के कर्ज को माफ नहीं किया है। जनता से अपील करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आप दिल्ली में सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा दें तो उनकी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देगी। अखिलेश यादव ने अग्निवीर, परीक्षा रद्द किए जाने, किसानों को खेती का चौकीदार, बेगुनाह लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखाने आदि के मामलों में भाजपा पर तीखा वार किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को वोट चाहिए था, तब तो जनता को राशन में रिफाइंड नमक, गेहूं, दाल भी दिया था, किंतु गर्मी के मौसम में भाजपा सरकार बाजरा दे रही है। ये समर्थन इसलिए है कि वहाँ की जनता संविधान बचाना चाहती है। संविधान को बचाने के लिए मतदान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लोगों को हिलाती है और जो लोग कहते रहे डबल इंजन की सरकार, बताओ इनके बाद 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का हिसाब किताब किया है। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किसान को बर्बाद कर दिया। आय दोगुनी की बात करने वाले लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया। इनकी हर बात झूठे वादे निकले, इसलिए जनता इनको हटाने जा रही है, इनका सफाया करने जा रही है। कोविड से फोटो हटा दिया, कोविड सर्टिफिकेट से। इस बार अभी फोटो नहीं, जो फोटो हटाने वाले हैं वो जान गए कि सरकार हटने वाली है। सर 18 यहाँ शिक्षक भर्ती वाली सरकार ही हटने वाली है। और जो डबल इंजन बोलते थे उनका एक इंजन तो पहले से ही हटा हुआ है, दूसरा आंवला में फेल घूम रहा है। जनता जो एक बचा इंजन उसको भी हटा देगी। देखिए लगातार खाद में ये 5-5 किलो करके कम कर रहे हैं। सर योगी सरकार ने ये बोरी की चोरें नहीं होनी चाहिए। किसान अपनी पूरी खाद चाहता है। योगी सरकार ने 10% से नीचे आरक्षण कर दिया ओबीसी का। देखिए ये आरक्षण इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि इन्हें संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारियों के तहत सम्मान नहीं देना चाहते। ये बीजेपी की हालत क्या होने वाली है? पीडीए परिवार है, इसके साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2 चरणों में क्या हालत लग रही है आपको? दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ, तीसरे में और बड़ा सफाया होने जा रहा है। सर अमित शाह ने बयान दिया कि अखिलेश जी जो है कि वो 5 सीटों का यादव समाज जबकि उन्हें अपना यादव समाज के परिवार के दिखाई दे रहा है। ये भी हमारा परिवार है और आप भी हमारे परिवार हो, क्योंकि पीडीए परिवार में आप भी आते हो। पीडीए दुखी पत्रकार भी आते हो। देखिए ये सरकार धीमे धीमे जो फैसले ले रही है वो निजीकरण के लिए तरफ ले जा रही है। जब निजीकरण हो जाएगा आरक्षण निजीकरण में नहीं लागू होता। आप देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखें, संस्थाएं हैं जो देश की सबसे बड़ी संस्थाएं प्राइवेट, वो 10 लाख नौकरी देती। उसके बाद जो संस्था है वो 6 लाख नौकरी देती, 2 लाख नौकरी देती। आउटसोर्स का ज़माना ले आए ये बीजेपी वाले। अग्निवीर जैसी व्यवस्था जो है, बताओ संविधान में दिया हुआ अधिकार छीन रहा है कि नहीं छीन रहा? कुछ नेता कह रहे हैं अपने लिए 15 साल मांग रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए अग्निवीर सैनिकों का कहना हाईवे के साथ जो एक्सप्रेस वे बने थे, क्या समाजवादियों के जैसे बने हुए एक्सप्रेस वे कहीं बना लिया? ये जो एक्सप्रेस वे बन भी रहे हैं ये समाजवादियों का विजन देख करके, लेकिन आधे अधूरे बना रहे हैं।
ये सवाल सड़क का नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ में बना रहे हैं। बताओ ये कौन सा गुरु धंधा है कि जहाँ पर 90 किलोमीटर की सड़क 6,000 करोड़ में बन रही है। अब इसका हिसाब लगाओ, क्या हिसाब है। पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि अपने लिए तो 15 साल मांग रहे हैं, हमें 4 साल की नौकरी दें। समाजवादी पार्टी कभी भी 4 साल की अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार आएगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, पहले जैसी फौज की पक्की नौकरी मिलेगी जिसमें सब सुविधाएं मिलती हैं। सर अनाज को लेकर ये बड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं कि अनाज हम फ्री बांट रहे हैं। राशन गुणवत्ता का हो, और समाजवादी लोगों ने कहा है पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देंगे, क्योंकि अगर आप खाने का पौष्टिक आहार नहीं दोगे, पौष्टिक भोजन नहीं दोगे, तो उसका स्वास्थ्य और समय पर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये जो बाजरा देना और जिसमें जाने कितनी गिट्टी विट्टी भरी हुआ खाना देना, तो ये स्वीकार नहीं हो सकता। सर तो ये आखिरी सवाल सुनिए, प्रधानमंत्री ने रमन भाई ये अपराधियों की गोदाम भारतीय जनता पार्टी बन गई है। बीचों में लगाओ। महाराष्ट्र के जितने भी भ्रष्टाचारी, यूपी के जितने भी टॉप के अपराधी थे, सब भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में खुश हैं। प्रधानमंत्री ने देवगौड़ा के पोते के लिए कहा था इन्हें जिताइए तो मैं मजबूत हो जाऊंगा। आज उनका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। देखिए ये अब जो कार्रवाई होगी उसमें तो उन्हें कार्रवाई को फेस ही करना पड़ेगा। गलत काम कभी सही नहीं हो सकता, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत काम को बढ़ावा देती है। अब उन पे कार्रवाई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जो लोग उन पे कार्रवाई करें। सर योगी मोदी लगातार आंवला में डेरे डाले हुए हैं, क्या कहेंगे सर? सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है भाई? अगर हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अरे तुम आज हट जाओ तो हम कल बन जाएंगे। सर प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेगा भाई। सर नरेंद्र मोदी से नई बात कही है भाई, जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो तो तब बनेगी जब लोकसभा ज़्यादा जीतेंगे। यही घबराहट है कि इंडिया गठबंधन जीते जाए। अमित शाह ने आज फिर आप लोगों पे अमित शाह ने आज फिर आपके और राहुल मामला जीत रहे हैं। ये सताया पहले दूसरे चरण में हुआ है, तीसरे चरण में भी सर का छतरियों का इनका रूठपन वो आपके लिए मिला अभी? क्षत्रिय लोग इस बार तलवार से वार नहीं करेंगे, अपने मतवार करेंगे, मतदान करके मतवार करेंगे। जिन क्षत्रियों को अपमानित किया है इन्होंने। सर मोदी ने लगातार डेरा डाले हुए हैं, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सब आंवला में डेरा डाले हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? तो ज़्यादा भीड़ से कोई चुनाव जीत लोगे? डेरा डाले तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या चुनाव जीत लोगे? जनता के किसान को क्या किया आपने? नौजवानों की नौकरी छीन ली आपने, और हमारे पत्रकारों को भी बेरोजगार कर दिया। सच दिखाएंगे पत्रकार तो जेल चले जाएंगे। ये अगर हम बता देंगे तो ये काम अपना लेंगे। समाजवादियों के काम आप देख लो, समाजवादियों के आप काम देख लो, अच्छे काम किए हैं, गुणवत्ता के साथ काम किए हैं। और हम लोगों ने हमेशा कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और सरकार की संस्थाओं में एसेट तैयार होंगे तो नौकरी रोजगार अपने आप बनेगा। द लखनऊ टाइम्स के लिए बरेली से ब्यूरो चीफ मुनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट।